हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर 12x माइनस एक्स स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अगर टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो सिर्फ इतना याद रखिए एग्जाम के पर्पज़ से कि अगर आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 होगा। अब हमारा फंक्शन क्या है, y बराबर ये। तो हम सीधे क्या करेंगे, y बराबर 12x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको y के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका 12 माइनस 2x आएगा। अब डिफ्रेंशिएशन सभी को पता है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल में क्या रख देंगे, 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 6, इस x की वैल्यू को उठा के y की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा क्या, y की वैल्यू। तो ये हो जाएगा क्या हमारा पॉइंट। तो पॉइंट हमारा क्या है, 6 और 36, और इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं तो नन ऑफ दिस। अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई कराने का प्रोसेस करेंगे तो आप गलत आंसर चूज़ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है वो कर्व पर है। अगर आप पॉइंट कर्व पे, तो अगर आप 0 0 यहाँ पुट करिए तो 0 0 वाला सेटिस्फाई करता है, और अगर आप ये लगा के आ जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपके 4 मार्क्स की हो जाएगी क्या, गलती। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपका ट्रिक काम करे, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इफ़ द रेट चेंज ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द रेट चेंज ऑफ द इट्स रेडियस, देन व्हाट इज़ द रेडियस। अब आप देखिए, कह रहा है कि जो स्फीयर का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस के बराबर। तो ये हमें गिवन की कंडीशन है। तो डी वी बाई डी टी बराबर डी आर बाई डी टी करेंगे, ये गिवन की कंडीशन है। वॉल्यूम क्या होता है, वी बराबर किसका वॉल्यूम, स्फीयर का सारा कंडीशन बता रहे। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसको रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि चेंज किसके रिस्पेक्ट में आता है, टाइम के। भाई टाइम चेंज होता है तभी तो हमारी सारी एक्टिविटी चेंज होती है। इसका मतलब जो हमारा डी वी बाई, जो हमारा ये फंक्शन, उसको टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट। तो डी वी बाई डी टी बराबर, अब डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डिफ्रेंशिएशन अप्लाई नहीं होता, 4/3 पाई, तो ये आर क्यूब मतलब 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब हमारा 3 से 3 कैंसिल। एक गिवन की कंडीशन है क्या, डी वी बाई डी टी बराबर डी आर बाई डी टी, मतलब डी वी बाई डी टी की जगह ये पुट कर सकते हैं, इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह क्या पुट करें, इसको। तो डी आर बाई डी टी बराबर दिस, और ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू 1/2√5। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो गया, ये। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे। देख लीजिए क्या, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2/x-1। अब ये 4 ऑप्शन दे, x जो फंक्शन है y के तरीके से f1 की वैल्यू 3 है, या y इंक्रीज करता है विद x फॉर x लेस देन 1, f इज़ अ रैशनल फंक्शन ऑफ x। अब ये जो ऑप्शन भी अटपटे से लग रहे हैं, क्वेश्चन भी अटपटा सा लग रहा है। तो लेट्स सी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2x-1 लिख रखा है। x को y का टेंड करा दिए, मतलब x की जगह y पुट कर दीजिए। तो अगर x की जगह हम y पुट करते हैं तो फंक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे ना कि ये कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, सिर्फ फंसाने के लिए दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x की जगह y पुट किया, हमारा ये आ गया। अब हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो y के बराबर, मतलब ये y है तो ये फंक्शन x में है, और अगर फंक्शन x में होगा तो ये फंक्शन y में हो जाएगा। मतलब इधर y है तो इधर x दे रखा, और अगर इधर x दे रखेगा तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, y। बच्चों में साथियों, फ्रेंड्स, जो भी, ठीक है। तो y बराबर एक्स प्लस 2/x-1 है, तो x की जगह, y की जगह x पुट करो, x की जगह y, तो y प्लस 2/y-1। तो हमारा ये x की जगह ये आ गया, मतलब इस वैल्यू की जगह हम x पुट कर सकते हैं। मतलब इस वैल्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x, और fy तो fy था, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 कितना सिंपल था, और हम इस पे दिमाग लगाते रह जाते। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, y बराबर एफ एक्स है तो x बराबर एफ वाई हो सकता है क्या, तो यस बिल्कुल हो सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने पढ़े जो कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और अक्सर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे रिगार्डिंग UPTGT इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।